हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेजीनेस आ गई थी। अब आपको 90 डेज का चैलेंज है। आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट आपको चैप्टर वाइज अब आपको मिलते रहेंगे वीडियो। और मेरे दोस्त, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज एकदम बेसिक से। तो सबसे पहली क्लास है ये हमारी 90 डेज का चैलेंज है। आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ग्रामर क्या होता है उसका नॉलेज हम एक करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से हमें किस बेस पर पढ़ाई करनी है, उसके बेस पर हम बात करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से छोटा से छोटा बच्चा भी जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी वो भी आसानी से समझेगा और पढ़ने का कोशिश करेगा। और आशा है कि हर चीजें उसके दिमाग में आसानी से समझ में आएंगी। तो हम शुरू करते हैं ना। सबसे पहले इंग्लिश में हम क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले हम साउंड शुरू करेंगे। भाई साउंड क्या, साउंड के बाद क्या शुरू करेंगे, साउंड के बाद हम लेटर शुरू करेंगे। लेटर के बाद वर्ड शुरू करेंगे। वर्ड के बाद क्लाउज, हाँ क्लाउज शुरू करेंगे। क्लाउज के बाद सेंटेंस पढ़ाएंगे। सेंटेंस के बाद फिर टेंस पढ़ाएंगे। और टेंस के बाद फिर वॉइस पढ़ाएंगे। फिर नरेशन पढ़ाएंगे। इस तरीके से हम क्लासेज को स्टार्ट करेंगे और पढ़ाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे सारे सब्जेक्टों को। हमें एक एक टॉपिक को डेली कवर करना है, बस हमें सीखना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि साउंड क्या होता है। मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं कि देयर आर मोस्ट द पीपल दे डिडंट नो हाउ कैन आई यूज ए, हाउ कैन आई यूज एन, हाउ कैन आई यूज द, कि ए का यूज कैसे करें, दा का यूज कैसे करें, एन का यूज कैसे करें, कहाँ पर वावेल्स होता है, क्या कॉन्सोनेंट होता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसके तो यहां से हम शुरू करेंगे, यहां से ना, कि हमें बेसिक सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम। आज हम लोग एबीसीडी पढ़ेंगे, बिल्कुल एबीसीडी से। दोस्तों, ये है हमारा ए ना, ई, आई, ओ, यू, ठीक ना, बी, सी, डी, डॉट 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 डॉट, वी, एक्स, वाई, जेड। ये है दोस्तों हमारा ए टू जेड। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, ये इतना जो ये पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा वोवेल्स कहते हैं। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा। इंक थोड़ा डाल कर आते हैं दोस्त। तो दोस्तों, आ गया है मार्कर। अब हम शुरू कर रहे हैं। ये जो ये वाला पार्ट होता है, हमारे कितने होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। इसको हम क्या कहते हैं, वावेल्स कहते हैं। आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। बाकी ये जो हमारे वर्ड बच गए इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं भाई। ये कॉन्सोनेंट्स हो गए, ये वावेल्स हो गए। अब ये जो पार्ट होता है हमारा, ये पूरा लेकर के ए से लेकर के जेड तक का पार्ट होता है, इसको हम अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट। ठीक ना। अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं हमारे। ये हो गए अल्फाबेट। ठीक, इसको हम कहेंगे वावेल्स, इसको कहेंगे कॉन्सोनेंट। ये हो गया। आप देखो, ये जो हमारा डब्लू है, ये डब्लू है, ठीक, और ये वाई है, ठीक है ना। ये हमारे सेमी वोवेल्स में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, सेमी वोवेल्स में आ जाते हैं। ठीक, यानी कि इनका वर्ड कहीं पर या निकलता है, कहीं पर वावेल्स का साउंड देता है, तो कहीं पर कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। उसको हम टॉपिक पर समझेंगे अलग अलग तरीके से। तो आपको एक मजेदार तरीके समझाता हूँ। देखो, साउंड के बेस पर क्या होता है कि जो वावेल्स होते हैं ये 20 टाइप के होते हैं और ये 24 होता है हमारा। ठीक है, वावेल्स कितने होते हैं, 20 होते हैं, और ये कॉन्सोनेंट 24 होते हैं। मिलाकर के 44 हमारे होते हैं। आप लोगों ने फोनेटिक साउंड पढ़ा होगा। फोनेटिक साउंड जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा ना। ये हो गया साउंड। ये चीजें हमने जान ली कि भाई अल्फाबेट क्या है हमारा। अल्फाबेट हमारा ए टू जेड को हम अल्फाबेट बोलेंगे।
वावेल्स हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। अब हम बात करते हैं साउंड की कि क्या साउंड है, कहां पर ए लगाएंगे, कहां पर आयन लगाएंगे ना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर जहां पर वावेल्स हो वहां पर आयन लगा दो, तो हमने कह दिया कि यूनिवर्सिटी, हमने यूनिवर्सिटी ए लगाए कि आयन लगाए। तुम कहोगे सर ये तो वावेल्स है, आयन लगा दो। दोस्तों यहीं पर क्या हो गया, गलत, ए लगेगा। क्यों? उसकी साउंड के बेस पर लगता है। तो अब साउंड को हम पढ़ते हैं कि कैसा साउंड होगा, क्या है साउंड ना। हम पढ़ते हैं आज साउंड ना। आर्टिकल ए एन को हम साउंड के अकॉर्डिंग लगाना सीखते हैं। जैसे दोस्तों हमने कर दिया यहां पर, सपोज दैट दोस्तों ये क्या है, इंसान है। ठीक। अब देखो क्या होता है कि ये इंसान, ये इसकी तीथ बना दिया जा रहा है, तीथ हो गया। ठीक न, ये ओकल कोड हो गया इसका, यहीं से इसकी आवाज निकलेंगी। ये इसका ब्रेन हो गया, ये इसके एयर हो गए। ठीक। और यहाँ इसकी आइज हो गई। यहां मजेदार तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, अगर समझोगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। ये हो गए इसकी लिप्स। ठीक, ये तीत हो गए। अब मैं समझा क्या रहा हूं मेरे दोस्त, मैं समझा रहा हूं कि ये इंसान है। ठीक, ये ओकल कोड है। कोई वर्ड इसने बोलना शुरू किया, जिस वर्ड को बोलने के लिए इसको ना तो लिप्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ना ही टीथ का इस्तेमाल कर रहा है, ना ही टंग का इस्तेमाल कर रहा है, यानी अपने होठों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो वहां पर हम अगर इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे, और जहां पर नहीं कर रहा है वहां पर आयन का यूज करेंगे मेरे दोस्त ना। पेन और प्लेजर में जो साउंड निकलता है उसको हम ए कहते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा कि बोलो मेरे साथ, बा, पा, फा ना। तो जितनी बार हम जो जो वर्ड बोल रहे हैं उतनी बार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन बोलो आ आ कोई ना, आ बोलने के लिए ये बताओ हमें किस साउंड का प्रयोग करना पड़ रहा है, सिर्फ ओकल कोड से निकल रहा है। तो ओकल कोड से निकलने वाले साउंड को हम वावेल्स कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो यहां से निकलने वाले साउंड को हम वोवेल साउंड कहते हैं, वोवेल साउंड कहते हैं। और वेवल साउंड क्या होता है, अपने साथ आर्टिकल आयन लेता है, आर्टिकल आयन लेता है। और जो हमारा लीप से तीत से न, लेप्स प्लस टीथ प्लस टंग और प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी का यूज कर देते हैं, वहां पर हम प्लस में आर्टिकल ए लगाते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। सब नहीं समझ में आगे समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि हमने लिखा मैंगो और यहां पर लिखा एप्पल। ठीक, मैंगो को हटा करके हम लिख देते हैं यूनिवर्सिटी। और यहां पर एक लिख लिया अम्ब्रेला। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ए का यूज करें या आयन का यूज करें, ए का यूज करें या आयन का यूज करें, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी, ये बताओ यू तो ओवेल्स है लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है, यहाँ पर यू निकल रहा है, यानी होठों का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए का यूज करेंगे। यू तो यहाँ पर भी है लेकिन साउंड कैसा दे रहा है, आ कंठ से निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम आयन का यूज करेंगे। दोस्तों ये तरीका होता है आर्टिकल लगाने का, ए और आयन का यूज। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं, उनको एक बार लिखिए ना। तो लिखिए सबसे पहले कहां पर आयन का यूज करेंगे, कहां पर ए का यूज करेंगे ना। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लिखिए आ लेटर,
that pronouns, ठीक है, a letter that pronouns with the help of lips, teeth, tongue and parts of body। भाई जब हमारा वो ऐसा लेटर जो क्या हो, प्रोनाउंस हो, किसकी सहायता से, लिप्स से, अपने लिप्स की सहायता से, टीथ की सहायता से, टंग होठों की सहायता से, एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी, वहां पर क्या करेंगे, आर्टिकल ए इज यूज, आर्टिकल ए इज यूज्ड, वहां पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक, जैसे हमने कह दिया भाई, यहां पर हमने कहा मैंगो, मैंगो के लिए ए का यूज करेंगे, आ मैंगो करेंगे। यहां पर हमने लिखा यूनिवर्सिटी, आ का यूज करेंगे। ठीक, यहां पर लिखा हमने यूरोपियन, यूरोपियन, ए का यूज करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम ए का यूज करेंगे। ई तो यू तो यहाँ पर है, ई तो है, लेकिन साउंड कैसा दे रहा है, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ए का यूज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई आयन का यूज कहाँ करेंगे, उसके भी बात कर लेते हैं। आयन का यूज कहाँ करेंगे ना, तो दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, आ लेटर दैट pronouns with the help of, किसकी सहायता से भाई, ओकल कोड, इज कॉल्ड ओवल साउंड, उसको हम ओवल साउंड कहेंगे। और ये ओवल साउंड लेगा क्या ना, इट टेक्स आर्टिकल आयन, या हमेशा आर्टिकल आयन का यूज होगा इसके साथ हमेशा। देखो जैसे हमने कह दिया यहाँ पर आयन एप्पल, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आयन एप्पल हो जाएगा हमारा, आयन एलिफेंट हो जाएगा, आयन आयन अम्ब्रेला हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम आर्टिकल को लगाना सीखेंगे दोस्तों। ये था हमारा आर्टिकल, ठीक है ना। सबसे पहली चीज हमने जाना कि भाई लेटर क्या होता है, वर्ड क्या ना, वर्ड क्या वर्ड की तो बात नहीं करी, सबसे पहले हमने जाना ए और एन का यूज कहाँ करते हैं, अल्फाबेट क्या होता है, वावेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। साउंड हो गया ना, साउंड के बाद हम बात करेंगे कि लेटर क्या होता है। लेटर मेरे दोस्त, अगर लेटर की बात करें तो ये हमने लिखा लेटर, ठीक। लेटर क्या होता है भाई, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं भाई। अल्फाबेट की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं। कैसे सर, जैसे हमने लिखा ए, क्या है, एक लेटर है, हमने बी लिखा है, क्या है, लेटर है, सी लिखा है, ये लेटर है, अलग अलग करके लिख दिया, ये क्या है, लेटर है, ठीक ना। इन्हीं को अल्फाबेट की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, चार लेटर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड क्या होता है ना, तो वर्ड की बात करते हैं ना। आज हम किसकी बात करेंगे, वर्ड की। व्हाट इज दिस वर्ड, वर्ड क्या होता है, वर्ड हम उसे कहते हैं कि जिसको बोला तो जाए, जो वर्ड हमारी लेटरों से मिल करके तो बना होता है, लेकिन जब उसको बोले तो बोलने के बाद अच्छे से व्यवस्थित हो और एक अच्छा सा अर्थ दे रहा हो। आपने कुछ भी बोल दिया, हमने बोले कृमि, अब ये बताओ कृमि का क्या अर्थ है, वर्ड तो ये भी है ना,
तो ऐसा वर्ड जो बोला तो जाए लेकिन एक निश्चित अर्थ भी देता हो, ठीक है, अच्छे से व्यवस्थित हो, उसी को हम वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ड का कि आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर which makes complete sense is called word। ठीक, आ वेल अरेंज्ड एक अच्छा सा व्यवस्थित समूह किसका, लेटर का, विच मेक्स कंप्लीट सेंस जो अर्थ देता हो, एकदम कंप्लीट अर्थ देता हो, उसी को हम वर्ड कहेंगे। भाई सर नहीं समझ में आया? आप देखो हमने लेटर्स को मिलाकर यहाँ पर कर दिया वर्ड। हमने लिखा एप्पल। ये बताओ एप्पल का नाम लेने से कुछ दिमाग में आ रहा है? अक्षरों का समूह है कि नहीं है? हमने यहीं पर लिखा काव। ये बताओ 3 अक्षरों को मिलाकर के हमने काव बना दिया, ये वर्ड है? तुम कहोगे हाँ सर है। हम क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन हमने यहीं पर कह दिया YOB। आप बताओ इसका क्या अर्थ है? योग का अर्थ क्या है? कुछ नहीं है। जिसका अर्थ नहीं है वो वर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को हम कर दें बॉय, बॉय का अर्थ निकलेगा? हाँ निकलेगा, यही हमारा वर्ड है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीजें हमने कवर करी। आज हमने साउंड पढ़ा, लेटर पढ़ा, अल्फाबेट पढ़ा, वर्ड पढ़ा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लाउज क्या होता है ना, क्लाउज किससे मिलकर बना होता है। तो एक अगली वीडियो होने वाली है क्लाउज की, और धाकड़ वीडियो होने वाली है, एकदम जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपके पास, अगर आपने ये वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों 90 डेज का चैलेंज है, भूलना नहीं है। 99 डेज का चैलेंज है। कितने दिनों का? हाँ शुरू हो रहा है 99 डेज चैलेंज। 99 डेज चैलेंज। हाँ हमें एकदम बेसिक क्लास से, और हम एकदम बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। बेसिक लेवल से ही पढ़ाई होगी आपकी, ठीक है ना। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे, ताकि जो बच्चा कमजोर से कमजोर बच्चा वो आसानी से सीख सके, पढ़ सके, अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सके। बस यही मेरा सिखाने का पर्पज है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।